जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के शेयर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ शेयर्स के अंदर हमें ड्रामाई तौर पर तब्दीलियाँ नज़र आ रही होती हैं, लेकिन चूँकि एक्सपीरियंस नहीं होता या हम डर रहे होते हैं या हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम उस शेयर के अंदर पोज़ीशन नहीं बनाते, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये लाज़मन अगर ये शेयर जो है ये अगर मुसलसल जो है ये नीचे आ रहा है तो यकीनन इसमें कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर होगी। लेकिन हमारे पास इटसेल्फ हमारा अपना कोई एनालिसिस नहीं होता। अक्सर औक़ात देखा गया है कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो हमें मार्केट में ऐसे नज़र आते हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो नीचे आ रहे होते हैं। लेकिन जिस वक़्त हम उन शेयर की तफ़सील जानने की कोशिश करते हैं, हम उनको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं, हम उनकी ईपीएस की 5 साल की हिस्ट्री देखते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट नज़र नहीं आता। मार्केट के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट जो है वो ऊपर जा रही होती है और वो शेयर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रहे होते हैं। दोनों में ये फ़र्क होता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है और वो शेयर जो है वो मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे। 5 साल की अगर हम हिस्ट्री की बुनियाद पर देखें तो ईपीएस अच्छी है। फिर उसके साथ हम उनकी क्वार्टरली ईपीएस देखते हैं, क्वार्टरली ईपीएस भी ठीक होती है। इसके साथ जो है वो हम उनकी पे आउट रेशो देखते हैं, तो पे आउट रेशो भी ठीक होती है। हर क्वार्टर में नहीं तो कम से कम ईयरली जो है वो एक अच्छा डिविडेंड जो है वो गुज़िश्ता 3 साल या 5 साल से वो शेयर दे रहा होता है। अब मसला ये है कि जब इस किस्म के शेयर्स जो हैं वो हमें मार्केट में नज़र आते हैं, तो हम उनके ऊपर कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो तवज्जो ना देने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो हमें इन्फॉर्मेशन का ना होना है। क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं यार देखें मार्केट तो ऊपर जा रही है और ये शेयर जो है ये नीचे जा रहा है। बेसिकली हर शेयर के चलने का एक साइकिल होता है। मार्केट का यकीनन इम्पैक्ट जो है वो हर शेयर के ऊपर आता है, चाहे वो मार्केट जो है वो अपसाइड मूवमेंट दे रही हो या डाउन साइड मूवमेंट दे रही हो। तमाम शेयर्स के ऊपर उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर आता है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो अपनी एक परफॉर्मेंस के साथ चल रही हो, अपनी एक मूव दिखा रही हो, तो फिर हमें कुछ शेयर्स ऐसे ज़रूर नज़र आते हैं जो मार्केट के मुखालिफ चल रहे होते हैं। अब ऐसी सूरत में उन शेयर्स के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए और उन शेयर को हमें अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाना चाहिए और उनको वक्त के साथ साथ एनालाइज करते रहना चाहिए कि ये शेयर जो है ये कहाँ से चला, कहाँ तक पहुंचा और अभी ये मजीद जो है वो कितना नीचे जा सकता है और उस शेयर को मुख्तलिफ लेवल्स पर बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट के साइकिल के साथ साथ जैसा मैंने अभी गुजारिश की, शेयर्स के चलने का भी साइकिल होता है। लिहाजा शेयर्स जो है वो मुसलसल गिर रहा होता है। आप बहुत सारे शेयर्स की मिसाल ले सकते हैं। मैं किसी को यहां पर पिन पॉइंट इसलिए नहीं करूंगा कि वो एक रेकमेंडेशन हो जाती है और रेकमेंडेशन मेरा करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि रेकमेंडेशन आप उस सूरत में करते हैं जिस वक्त आप किसी शेयर को उसके हालात के मुताबिक समझते हुए आप खरीदें। हो सकता है मैं जिस शेयर का यहां पर नाम लूं वो अभी जो है वो अभी रुका है गिरते गिरते, तो लोग जो हैं वो उसमें एंट्री लेना शुरू कर दें और हो सकता है कि वो उससे निचले लेवल पे चला जाए। अब मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार हूं कि ये निचला लेवल भी लगा सकता है और जब वो नीचे जाए तो लोग जो है वो पैनिक हो जाएं कि देखें जी कौन सा शेयर जो था वो आपने डिस्कस कर दिया, उसको वो तो अभी मुसलसल गिर रहा है। तो ऐसा होता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखिए वो शेयर जो है जो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो चुका है और उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, उसकी हिस्ट्री भी बताती है कि उसके पे आउट्स भी अच्छे हैं। ऐसे शेयर जो हैं वो हमेशा ना सिर्फ के शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम उन शेयर को इग्नोर कर देते हैं। यार देखें जी मार्केट के साथ वो शेयर नहीं चल रहा। लिहाजा जिस वक्त वो शेयर अपना पासा पलटता है और फिर जब वो शेयर चलना शुरू होता है तो फिर वो शेयर हमारे हाथ नहीं आता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त हम इस किस्म के शेयर में अपनी एंट्री बनाते हैं बगैर उसको एनालाइज किए हुए, सिर्फ ये समझकर
कि ये शेयर जो है ये अपने 52 के वीक के लो पर आ गया है और इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और ये डिविडेंड भी दे रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है या कि शॉर्ट टर्म के लिए। फिर हम गलती ये करते हैं कि हमने उसके मजीद निचले लेवल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं किए होते। फिर हम क्या करते हैं कि पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, जबकि अभी उस शेयर का जो गिरना है वो मुकम्मल नहीं हुआ होता। जब वो अपने उस लेवल पर जहां पर आपने उसको बाय किया होता है वो उससे नीचे जाता है तो आप पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होकर जो है वो सोचते हैं कि यार अब इसको मैं रखूं या बेचूं। लेकिन आप कहते हैं अच्छा चलो यार थोड़ी देर और, थोड़े दिन जो है वो मजीद इंतजार करके देखते हैं। वो शेयर थोड़ा सा और नीचे जाता है, जब और नीचे जाता है तो आप उस शेयर के अंदर जो है वो ऑलरेडी 3-5-7% का लॉस कर चुके होते हैं। अब जब उसका एक और लेवल जो है वो नीचे लगता है तो आप सोचते हैं यार ये पता नहीं अब इससे मजीद कितना नीचे चला जाएगा, आप वहां से एग्जिट ले लेते हैं। जब आप वहां से एग्जिट लेते हैं तो वहां से वो शेयर जो है वो अपनी वापसी शुरू कर देता है। तो फिर आपका ये कहना होता है कि जी मैंने शेयर खरीदा तो वो नीचे चला गया, मैंने शेयर बेचा तो वो ऊपर चला गया। बेसिकली आपने शेयर दुरुस्त आइडेंटिफाई किया होता है क्योंकि आप उसके फंडामेंटल देखते हैं, आप उसके पे आउट देखते हैं, आपको उसमें किसी किस्म का कोई खदशा नजर नहीं आता, लेकिन आपके दिल में यह डर होता है कि यार इतना अच्छा शेयर जो है वो गिरता ही चला जा रहा है, तो रिस्क लेके देख लेते हैं। या तो आप उसको रिस्क की बुनियाद पर खरीद रहे होते हैं या फिर आप उसको खरीदते ही नहीं कि देखें जी मार्केट तो ऊपर चली गई है और ये शेयर जो है इतना अच्छा होने के बावजूद गिर रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ जो है वो कोई ना कोई जो है वो साइंस जरूर है जो ये शेयर गिर रहा है। फिर वही शेयर जब पलटता है और वो 28 रुपए तक जाता है और फिर जब वो वापसी का रास्ता इख्तियार करता है हम कहते हैं ओहो ये तो शेयर जो था ये खरीदने वाला था, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो बेसिकली आज की ये थोड़ी सी हो सकता है कि आपको लगे कि शायद गोलमोल सी वीडियो है क्योंकि मैंने किसी शेयर का नाम नहीं लिया। तो बात करने का मकसद सिर्फ सादा अल्फाज में ये है और बॉटम लाइन आप यूं समझ लीजिए कि अगर कोई शेयर आपको फंडामेंटली अच्छा नजर आ रहा है, उस शेयर में गुंजाइश नजर आ रही है, उसका पे आउट्स भी हैं, उसकी ईपीएस भी अच्छी है, लेकिन वो शेयर अगर मुसलसल गिर रहा है तो उस शेयर के लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए और एक खास लेवल जहां पर जाके वो शेयर आपको रुकता हुआ नजर आए उसमें एंट्री लीजिए 10% के साथ, 15% के साथ, 20% के साथ, और उसके निचले लेवल्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई कर रखिए क्योंकि यही वो शेयर होते हैं जो आपको एक अच्छा ना सिर्फ के कैपिटल गेन दे सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ जैसे वो नीचे जाते हैं उनकी डिविडेंड यील्ड बेहतर होना शुरू हो जाती है। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस किस्म के शेयर्स के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और हमें ये लगता है कि पैनिक होकर लोग जो हैं वो उसको बेच रहे हैं और हम भी उसमें जो है वो रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते और हम कोशिश ये करते हैं कि जब वो शेयर मुकम्मल तौर पर ऊपर चला जाए तो फिर टॉप पे जाके हम उसको बाय करते हैं जहां से फिर उसकी वापसी का आगाज हो जाता है। देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो जिग जैग में चलती है, उसमें नशेबो फराज जो हैं इनका समझना बहुत जरूरी होता है। हर शेयर जो है उसका एक पीक होता है जो उसका टॉप होता है, फिर उसका एक बॉटम होता है। टॉप और बॉटम जो है ये कभी किसी को नहीं मिले, आपने सिर्फ उसको प्रिडिक्ट करना है, एनालाइज करना है कि शेयर अच्छा है, बिला वजह गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे शेयर में एंट्री जरूर बनानी चाहिए। और अक्सर जो मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि सोए हुए शेयर्स जो हैं उनमें एंट्री बनाइए, वो यही होते हैं जो कि हमें देखते में ऐसा लगता है कि बगैर किसी वजह से गिर रहे हैं। ऐसे शेयर में एंट्री बनाइए, इंतजार कीजिए, फिर जब ये शेयर्स पलटेंगे इंस्टीट्यूशंस इसमें बाय करेंगे और जब ये इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं तो एक टारगेट अपना रख लीजिए जहां से आपने इसमें से एग्जिट ले लेना है। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कीप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई मुजायका नहीं, उसके हर डाउनफॉल के साथ आप उसमें मजीद बाइंग कीजिए। जब वो ऊपर जाए तो उसमें से कुछ एग्जिट लीजिए, जब वो नीचे आए तो उसमें मजीद एंट्री कीजिए। तो इस तरह से बाइंग सेलिंग करने से आपकी जो एवरेज प्राइस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें डिविडेंड को एंटर कीजिए तो देन इंशाल्लाह वो आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो शेयर्स बन सकते हैं। उम्मीद है कि मैं जो एक्सप्लेन कर पाया हूं शायद वो आप तक पहुंचा हो, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह इस किस्म की मजीद वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस किस्म के शेयर्स का जरूर ख्याल रखिए और इस किस्म के शेयर्स जरूर बाय कीजिए। अल्लाह हाफिज।